पुलिस वालों की मोहब्बत में अपने घर को ढाबा बनाने वाले ये हैं सैयद हैदर इलियास जैदी, जो पुलिस वालों की फरमाइश पर भी अपनी बेगम से खाने बनवाकर उन्हें सस्ते दामों बेचते हैं। जैदी साहब, ये बताएं कि आप कब से यहाँ पर खाने बेच रहे हैं घर में बना के, और कौन कौन से खाने बेचते हैं? 94 को यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो मेरे ताए के बेटे थे, वो यहाँ मुंशी थे, हेड मुंशी। उनकी वजह से मेरे ज़्यादा पुलिस वालों से टच हूँ। उन्हें जब ज़रूरत पड़ती है तो मांगते रहे, फिर हम घर से देते रहे। जब लोग इतने इंटरेस्ट से हमारा खाना खाते हैं तो इनसे पैसे लिए जाएँ, तो फिर वो मैंने नॉर्मल सा रेट रखा हुआ है। तो यानी अगर मीट वगैरह के अलावा कुछ होता है, दाल होती है, सब्ज़ी होती है, तो 100 लेते हैं। तो अगर कोई इससे ज़्यादा, जैसे मछली फ़िश हो गई या कोई पाए शाय हो गया, बोंग हुआ, तो उसका फिर रेट हम ज़्यादा थोड़ा सा, मेरी फिर भी 150 तक मैं नहीं जाता, 120 ले लेता हूँ। मगर ये है कि ख़र्चा चूँकि काफ़ी होता है, तो इसलिए बंदा देख के मैं 150 भी ले लेता हूँ। खानों के बारे में बताएं, कौन कौन से खाने बनाते हैं, कितनी मिकदार में बनाते हैं और किस वक्त बनाते हैं? असल में हम जितना भी खाना खाते हैं ना घर में, उससे हम उसको 4 गुना इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास पुलिस वाले भी खाते हैं। तो जो बाहर से लोग पुलिस वालों के पास मिलने आते हैं या जिनके बच्चों के कोई केस वगैरह या कोई, तो वो भी जाहिर है फिर हमारा ही होटल सूट करता है उन्हें, तो फिर वो भी ये खाना यहीं से खाते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन हम मीट वगैरह या फिश वगैरह भी जो है ना 3-4 दिन में एक दफ़ा ज़रूर हो जाता है। मेरी मिसेज़ मेरे साथ मुआवनत करती हैं, वो बहुत समझें कि इसमें सारा टाइम उनका इसमें ही लग जाता है। तो मैं बाहर बैठ के यहाँ जो तख्त बिछाया हुआ है इस पर मैं बैठ के कटिंग शटिंग सलाद वगैरह मैं भी हेल्प कर देता हूँ। सामान जो मैंने ला के देना होता है वो मुझे बता देती हैं, ये ला दें ये ला दें, वो मैं ला देता हूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर वो उसके हिसाब से वो बना देती हैं, क्योंकि हमें सुबह बाज़ औक़ात नाश्ता भी हमें पराठा वगैरह देना पड़ता है, आमलेट अंडा वगैरह दिए, तो हम भी बस 100 ही लेते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं लेते। पुलिस की भी 3 शिफ्टें होती हैं, सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं, नाइट शिफ्ट भी होती है। क्या तीनों शिफ्टों में आप खाना देते हैं? ये हमारे जो है ना मेंबर जो हमें पसंद करते हैं ना, हमारे खाने को पसंद करते हैं, वो हमें फ़ोन कर देते हैं, तो उनका वहाँ पहुँचा भी देते हैं। पुलिस वाले या जो दीगर अपने केस के सिलसिले में यहाँ पर ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन आते हैं, क्या वो लोग फरमाइश भी करते हैं कि शाह जी आज जैसे यह खाना है या कल साढ़े लिया है बनाना, कोई फरमाइश करता है? पुलिस वाले वो तो फरमाइश कर लेते हैं। जो प्राइवेट आते हैं उनको अपनी टेंशनें होती हैं, अंदर उनके बंदे हवालात में गए हुए होते हैं, उसी टेंशन में उन्हें जो मिल जाए वो पेट भरना होता है। तो हवालात में जो संतरी है या जो गेट पर संतरी है, ये तो परमानेंट मेरे से ही खाते हैं। बल्कि वो जो हवालात का है वो कहता है शाह जी 2 बंदे बड़े भुखे ने, वो सवेर दे आए ने तो ना उन्होंने मगर कोई आया ही नहीं है। तो मैंने उससे ख़ुद भी ये कहा है कि क्योंकि अगर कोई इस तरह का हो ना, तो मैं सैयद हूँ, मेरा साथ घर है, तो भूखा नहीं बंदा कोई रहना चाहिए। तो अगर मेरे पास वो मुझे पैसों का लालच नहीं होता कि भाई वो मुझे देंगे, तो संतरी मुझे कहता है शाह जी कुछ मैं पा दिया कराँगा, वो भूखे तो ना रहन, तो वो मैं फिर उनके लिए खाना भिजवा देता हूँ। वो अपनी ज़िम्मेदारी इसलिए समझता हूँ कि मेरी अम्मी फौत हो गई हैं, मगर वो मुझे ऑर्डर दे के गई हैं, मुझे नसीहत करके गई हैं कि हम सैयद हैं, तो किसी बंदे को, हमारे आसपास वाले को भूखा नहीं रहना चाहिए। ये बताइएगा कि इस महंगाई के दौर में आप 100 रुपये में खाना देते हैं एक वक्त का, क्या आपको नुकसान नहीं होता इससे? असल में मेरा काम चल रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस पे। मुझे लालच नहीं है कि मैं जो है ना इससे कमाऊँ, क्योंकि मेरी माशाल्लाह पेंशन है, ना पैसा बचाने का शौक़ है ना पैसा कमाने का शौक़ है। अब एज मेरी 73 हो गई है, तो इसलिए बुढ़ापा मैं कहता हूँ बजाय बेड पे लेट जाऊँ जाके, उससे बेहतर है कि बंदा अंदर बाहर आता जाता रहता हूँ, तो मैं थक जाता हूँ, रात को सुकून से नींद आ जाती। ये बताइएगा कि आप इस काम में आने से पहले जो आपने अपने घर के बाहर खाने का काम शुरू किया हुआ है, इससे पहले आप क्या करते थे? जवानी में आप कहाँ पर काम करते थे? असल में मैं वापडा में था, मैं इंस्ट्रक्टर था, मैं पढ़ाता था। जितना भी ग्रेड स्टाफ है ना, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे भी मेरा एक अपना स्टाइल था, मैं इंस्ट्रक्टरों में अलग पहचान थी मेरी। तो ये है कि
ये नहीं कि किसी को इतनी मेहनत करता था कि वो अपनी मदद आपके तहत पास हों, ना कि मैं उनके नकलें मरवाता रहूँ। हमारा इंस्ट्रक्टर की जॉब है, हम इसमें अच्छे थोड़े लगेंगे कि जनाब किसी को ऐसे पास कर दें। मेरे एक एक्शन साहब थे जो मेरे साथ उन्होंने कोर्स किया था जब वो SDO थे तरबेला में। उनका फ़ोन आ गया, शाह साहब मैंने एक बंदा भेजा है तो उसका ज़रा ख्याल रखना। एक हफ्ते के बाद उसकी शिकायत आ गई कि जी वो तो मैनू खड़ा कर देंगे ने, मेरे तो सुन देने। तो मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा जनाब मेरे पास 2 तरीके हैं पास करने के, या तो उसे नकल मरवा के पास किया जाए या उसके इतना मेहनत कर दो उसके साथ कि वो खुद पास हो। तो इसलिए फिर वो जो है ना जाते हुए मुझे मिल के गया और कहता शाह जी माजरत मैं तो गलत समझा था, अब मैंने इधर उधर नहीं देखा और मैंने अपना पेपर खुद हल किया। ये है कि इस तरह का मेरी सारी लाइफ स्टाइल ही मेरा ये है कि मैं अल्लाह ताला से डर के हर बात का ख्याल करता हूँ कि ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इनके साथ इनके किचन में भी चलते हैं, आज देखते हैं आज क्या पका है। सैयद हैदर इलियास ज़ैदी साहब की मिसिस हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ये सारे खाने बनाती हैं। और ये जो घर के बाहर इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है फूड का, ये सारे खाने इन्हीं के हाथों से बन के जाते हैं। आप अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से खाने बनाती हैं या शाह साहब के प्रेशर पे बनाती हैं? प्रेशर पे नहीं बनाती, मैं खुशी से बनाती हूँ। ज़ाहिर है घर में तो हर औरत काम करती है, तो जो मैं अपने लिए अगर बनाते हैं खाना हम, तो वही हमारा बाहर चलता है, या मेरे पे प्रेशर नहीं डालते, वो खुद बेचारे खुद भी लगे रहते हैं। तो ये बताएं, आपके ऊपर कोई घर के काम का लोड है? तो घर के काम भी देखने हैं आपने, अपने घर का खाना भी बनाना है, तो उसके साथ आप ये एक्स्ट्रा ये भी बना रहे हो? नहीं, लोड कोई नहीं होता, ये मैं खुशी से काम करती हूँ और बड़े अच्छे तरीके से। मैंने कोई काम वाली भी नहीं रखी हुई, अपने घर का काम भी मैंने खुद करना है, किचन को भी मैंने देखना है और साफ़ भी करना है। देखो जब सर्व करते हैं ये बाहर देते हैं तो इतना ज़्यादा गंद फैल जाता है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं खुद ही सफाई करने आती हूँ, करना शुरू हो जाती हूँ। कितने साल हो गए आप खाने बना रही हैं? और आप तो मतलब अब एक्सपर्ट भी हो गए, अब आप अपना बड़ा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। रेस्टोरेंट तो फिर इतने ज़्यादा लोग होते हैं ना, एक ग्रुप होता है बनाने, अब अकेला बंदा तो बस इतना ही सा काम कर सकता है ना, 2-3 हंडियाँ बना सकती हूँ मैं। जब आप खाने बनाती हैं तो आप ज़ैदी साहब से पूछती हैं कि बाहर खाने वाले क्या कह रहे हैं, खाना कैसा था? हाँ, मैं इनसे भी पूछती हूँ जब ये खाना खाते हैं कैसा बना है, सही है, नमक मिर्च? कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, माशाल्लाह अच्छा बनाया है वह खाना। तो फिर मुझे खुशी होती है, बाहर वाले भी कहते हैं, दुआएं भी दे के जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप अगर जैसे सब्ज़ी है, दाल है, 120 कर दें, आटा इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ तो महंगी है। सोचना पड़ेगा ज़ैदी साहब को इस बारे में। और जब ये छोटा गोश्त बनाते हैं तो फिर मैं उस पर भी बोलती हूँ, जब ये कि आप 150 का खाना दे दें, 250 का खाना दे दें, नहीं जो इनकी है ना बस वही चल रही है, नहीं 100 से ऊपर ही नहीं जाते ये।